आज की कहानी है कुबड़ का इलाज। एक बार एक दुष्ट व्यक्ति साधु का वेश बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसाता और धतूरा आदि खिलाकर लूट लेता था। यह काम वह उनके शत्रुओं के कहने पर धन के लालच में करता था। धतूरा खाकर कोई व्यक्ति मर जाता तो कोई पागल हो जाता था। तेनालीराम को यह बात पता चली तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि ऐसे व्यक्ति को दंड अवश्य ही मिलना चाहिए, मगर यकायक ही कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि धतूरा खिलाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। यही कारण था कि वह सरेआम सीना ताने सड़कों पर घूम रहा था। तेनालीराम को पता चला कि एक व्यक्ति आजकल पागल हुआ सड़कों पर घूम रहा है और वह उस दुष्ट का ताजा ताजा शिकार है। एक दिन तेनालीराम की नजर धतूरा खिलाने वाले उस धूर्त पर पड़ी तो वे उसके पास पहुंचे और बातों में उलझाकर उस पागल के पास ले गए। फिर मौका पाकर उसका हाथ पागल के सिर पर दे मारा। उस पागल ने आओ देखा न ताओ, उसके बाद पकड़कर उसका सिर एक पत्थर से टकराना शुरू कर दिया। पागल तो था ही, अपने जुनून में उसने उसे तभी छोड़ा जब उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मामला महाराज तक जा पहुंचा। उस दुष्ट के रिश्तेदारों ने तेनालीराम पर आरोप लगाया कि उसने जानबूझकर उस व्यक्ति को पागल से मरवा दिया। महाराज ने पागल को तो पागल खाने भिजवा दिया, मगर क्रोध में तेनालीराम को यह सजा दी कि उसे हाथी के पांव से कुचलवा दिया जाए, क्योंकि इसने पागल का सहारा लेकर इस प्रकार एक व्यक्ति की हत्या की है। दो सिपाही उसी दिन शाम को तेनालीराम को जंगल में एक सुनसान स्थान पर ले गए और गर्दन तक उसे धरती में गाड़कर हाथी लेने चले गए। सिपाहियों को गए हुए अभी कुछ ही समय हुआ था कि कुबड़ा धोबी वहां आ पहुंचा और तेनालीराम से कहा, क्यों भाई, यह क्या माजरा है? तुम इस तरह जमीन में क्यों गड़े हो? भाई, मैं भी कभी तुम्हारी तरह कुबड़ा था। पूरे 10 वर्षों तक मैं इस कष्ट से दुखी रहा। जो देखता वही मुझ पर हंसता और फप्तियां कसता था। यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी मुझे अपमानित करती थी। आखिर एक दिन मुझे एक महात्मा मिले। उन्होंने मुझे बताया कि इस पवित्र स्थान पर गर्दन तक धरती में धंसकर बिना एक भी शब्द बोले आंखें बंद किए खड़े हो जाओगे तो तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। मिट्टी खोदकर मुझे बाहर निकाल कर जरा देखो तो सही कि मेरा कुबड़ दूर हुआ या नहीं। यह सुनते ही धोबी जल्दी जल्दी उसके चारों ओर मिट्टी हटाने लगा। कुछ देर बाद जब तेनालीराम बाहर आया तो धोबी ने देखा कि उसकी पीठ पर तो कुबड़ का नामो निशान भी नहीं है। वह बोला, मित्र, मैं भी वर्षों से कुबड़ के इस बोझ को अपनी पीठ पर लादे घूम रहा हूँ। मैं भी अब इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। मेहरबानी करके मुझे भी यही गाड़ दो और मेरे ये कपड़े धोबी टोले में जाकर मेरी बीवी को दे देना। उसे यहाँ का पता बताकर कह देना कि मेरा कल सुबह का नाश्ता वह यहीं ले आए। मेरे दोस्त, मैं जीवन भर तुम्हारा यह एहसान नहीं भूलूंगा। और हाँ, मेरी पत्नी को यह हरगिज न बताना कि कल तक मेरा यह कुबड़ ठीक हो जाएगा। मैं कल उसे हैरान होते देखना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, तेनालीराम ने कहा। फिर उसे गर्दन तक धरती में गाड़ दिया और उसके कपड़ों की गठरी उठाकर धोबी टोले की ओर चलने की हुआ। लेकिन जाने से पहले वह उसे यह हिदायत देना नहीं भूला था, अपनी आंखें और मुंह बंद रखना मित्र, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। यदि तुमने आंखें खोली या मुंह से आवाज निकाली तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी और तुम्हारा यह कुबड़ बढ़कर दोगुना हो जाएगा। तुम चिंता मत करो मित्र, इस कुबड़ के कारण मैंने बड़े दुख उठाए हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। धोबी ने उसे आश्वासन दिया। इसके बाद तेनालीराम चलता बना। उधर राजा के सिपाही जब उस स्थान पर हाथी को लेकर पहुंचे तो वहां तेनालीराम के स्थान पर किसी अन्य को देखकर चौंके और उससे पूछा, तू कौन है? इसने तुझे इस गड्ढे में गाड़ा है? तो भी कुछ ना बोला। वो मूर्ख, कुछ बोलता कि नहीं है? यहाँ सजा प्राप्त एक आदमी गड़ा हुआ था। लगता है तू अपराधी का कोई रिश्तेदार है और तूने उसे भगा दिया है। खैर, कोई बात नहीं, हम तेरा ही सर को चलवा देते हैं। यह सुनते ही धोबी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। जल्दी से उसने आंखें खोली और बोला, नहीं नहीं दरोगा जी, ऐसा जुल्म ना करना।
मैं किसी अपराधी का रिश्तेदार नहीं, बल्कि कुबड़ा धोबी हूँ। मैं तो अपने कोबल ठीक करने के लिए। इस प्रकार उसने पूरी बात बता दी। अरे मूर्ख, इस प्रकार भी भला किसी का कोबल ठीक होता है? तूने एक अपराधी की मदद करके उसे भगाया है, अब तुझे दंड मिलेगा। धोबी ने सोचा कि बुरे फंसे, मगर उसने अपना संयम नहीं खोया और कुछ सोचकर बोला, देखिए दरोगा जी, यदि आप मुझे दंड दिलवाएंगे तो दंड से आप भी नहीं बचेंगे। मृत्यु दंड पाए उस खतरनाक अपराधी को आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। आपकी लापरवाही के कारण ही वह भाग निकला। जब महाराज को मैं यह बात बता दूंगा तो दोषी मैं नहीं, आप माने जाएंगे। सिपाहियों को तुरंत यह बात समझ आ गई, मगर अब करे भी तो क्या। तभी उन्हें एक वृद्ध अपनी ओर आता दिखाई दिया। क्या बात है दरोगा जी, किस उलझन में फंसे हैं? दरोगा ने उस वृद्ध को जल्दी जल्दी पूरी बात बताई तो वृद्ध ने कहा, आप व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं। आप फौरन जाकर महाराज से कहें कि अपराधी को धरती निकल गई, बाकी कोई जिक्र आप लोग करना ही नहीं। सिपाहियों की समझ में पूरी बात आ गई। वह वृद्ध और कोई नहीं, तेनालीराम थे। उधर किसी गुप्त सूत्र से महाराज को उस व्यक्ति की हकीकत पता चल चुकी थी कि वह धूर्त और पाखंडी था। महाराज का क्रोध अब चूंकि शांत हो चुका था, इसलिए उन्हें तेनालीराम की बहुत याद आ रही थी और साथ ही दुख भी हो रहा था कि क्यों उन्होंने क्रोध में आकर ऐसा सख्त आदेश दिया। तभी वो दोनों सिपाही और वह बूढ़ा वहां हाजिर हुए तथा बताया कि महाराज, अपराधी को धरती निकल गई। सुनते ही महाराज खुशी से उछल पड़े और बोले, वाह वाह, हम समझ गए कि तेनालीराम अपनी बुद्धि से बच निकला है। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है। तुम लोग हालांकि दंड के अधिकारी हो, किंतु तेनालीराम के जीवित बचने की खुशी में हम तुम्हें अभय दान देते हैं। मगर शर्त यह है कि तुम्हें कल तक तेनालीराम को हमारे समक्ष हाजिर करना होगा, अन्यथा तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। महाराज की जय हो। तभी सिपाहियों के साथ आए बूढ़े ने अपना वेश उतार दिया और बोला, तेनालीराम हाजिर है। ओह तेनालीराम, महाराज ने उसे गले लगा लिया और बोले, हम अपने फैसले पर बहुत पछता रहे हैं। उनसे जलने वाले दरबारी एक बार फिर मन मार कर रह गए कि कमीना इस बार फिर मृत्यु को धोखा देकर लौट आया। धन्यवाद।